बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हनी बुक यूट्यूब चैनल। दौलतमंद और करोड़पति अफराद का वजीफ़ा, इस वजीफ़े से ज़्यादा कोई ताकत वाला वजीफ़ा नहीं है। इंशाल्लाह कभी पैसों की शिकायत नहीं करोगे। गुज़िश्ता दिनों मुझे एक भाई का मैसेज आया और कहने लगे कि मुफ्ती साहब कि लोग कमाई करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, अच्छे पैसों में कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, न जाने वो कौन सा अमल करते हैं। हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं होता। वज़ाइफ़ कर कर के थक चुके हैं, अमाल कर कर के थक चुके हैं, तावीज़ात करवा करवा के थक चुके हैं। ना कारोबार सेट होता है, ना माली मुश्किलात ख़त्म होती हैं, ना घर में सुकून होता है। तो जो लोग करोड़पति हैं, अमीर हैं, सब कुछ है, तो वो ऐसा कौन सा अमल करते होंगे। तो मेरे ज़हन में फ़ौरी तौर पे आया, तो मैंने उनको बतलाया। तो मैंने कहा अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करूं कि क्योंकि मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हासिल होते हैं, बहुत सारे लोग अपने सुनाते हैं। जैसे मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी आपके सामने शेयर करता हूँ कि फ़लाँ ये इस वज़ाइफ़ से उनको ये फ़ायदा हुआ, इस वज़ाइफ़ से ये फ़ायदा हुआ। तो आज मैं आपके सामने वो लोग जो जिनको इस चीज़ से ऊपर फ़ायदा हुआ, वो कौन कौन से वजीफ़े करते हैं। उनमें से मैंने 3 वजीफ़े जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि अक्सर जिन लोगों के हालात बदले हैं, वो इन 3 वजीफ़ों में से कोई एक वजीफ़ा ज़रूर करते थे। तो अगर इंतहाई आसान, अगर आप वो 3 वजीफ़े कर लें या उन तीनों में से एक वजीफ़ा भी कोई शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिन भी फिर जाएंगे। और इन वज़ाइफ़ से ताकत वाले कोई बड़े वजीफ़े नहीं हैं। बहुत ही ताकत वाले और बहुत ही मुजरब और बहुत ही नायाब अमल है। कौन से अमल है, इस वीडियो के अंदर शेयर करो। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि सर की आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमेशा आपका भी शुमार दौलतमंद और अमीर लोगों में हो, तो आज से आप भी ये वाला अमल करना शुरू कर दें। 3 अमाल हैं, तीनों करें, सबसे बेस्ट है। इंतहाई आसान है, बच्चा भी वो अमल कर सकते हैं। इतने आसान वज़ाइफ़ हैं, दिनों में इंशाल्लाह आप भी अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे। इंतहाई आसान और मुजरब अमल। और ये एक आपके सामने समझे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं जो लोग मुझे बतलाते हैं, करते हैं और अपने अमाल शेयर करते हैं, तो उनमें से मैं वो पॉइंट ऑफ करता हूँ कि किन वज़ाइफ़ से किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये 3 वजीफ़े हैं कि जिनके ज़रिए लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कौन कौन से वजीफ़े हैं। नंबर 1, हर नमाज के बाद एक तस्बीह दुरूद इब्राहीमी की, कि जिन लोगों ने दुरूद की कसरत की है और ख़ास कर दुरूद इब्राहीमी की कसरत की है, उनके मसाइल हल हुए हैं। और ये बहुत सारे, इसके तो बहुत सारे लोग हैं कि जो ख़ास कर जिन लोगों ने अपने किसी भी मसले के अंदर दुरूद शरीफ की कसरत की है, उनके तमाम मसाइल हल हो गए। और क्यों ना हल हो, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है और यही हमारी एक निजात की कुंजी है। नंबर 2, इसके बाद एक तस्बीह आयतुल कुर्सी, यानी आपने हर नमाज के बाद जो अमाल करने हैं उनमें से पहला क्या करना है, एक तस्बीह आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह आयतुल कुर्सी की पढ़नी है। कि आयतुल कुर्सी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मुझसे जब से आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा शुरू की है दिन बदल चुके हैं। नंबर 3, यानी उसके बाद नमाज के बाद आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, फिर आयतुल कुर्सी। तीसरे नंबर पे आयत करीमा, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये 3 अमाल ऐसे हैं कि इसके करने वाला कभी भी नाकाम नहीं है। और देख लीजिए कितने आसान है। दुरूद इब्राहीमी कोई ऐसा शख्स नहीं है, मुसलमान नहीं होगा जिसको ना आता हो। आयतुल कुर्सी सबको आती है, आयत करीमा सबको आता है। तो ये इंतहाई आसान है। इनको आज से आप करना शुरू कर दीजिए और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। तो अब ये 3 ऐसे हैं कि मुख्तलिफ लोगों की है, लेकिन इन तीनों को आप करें। जब भी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें या कोई भी आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप ख़ासकर तहज्जुद की नमाज़ अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर इस अमाल को ज़रूर करें। पहले आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें एक तस्बीह, फिर आप आयतुल कुर्सी की एक तस्बीह पढ़ें और उसके बाद आयत करीमा की पढ़ें और दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके दिनों को फेर देंगे। कम से कम 21 दिन लाज़मी कीजिए लगातार। उसके बाद इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, यानी 21 दिन आप वज़ाइफ़ के तौर पे इसको करें। उसके बाद आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ना भी हो तो कभी कभार हो, लेकिन इसके ऊपर हमेशगी इख्तियार करेंगे ही तो आपको फ़ायदा होगा। और ये आप करना शुरू कर दें, आप रोकेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे रोकने से कितना इसका नुकसान हुआ। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।